हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। ये आपका सीजीएल के अलावा स्टेट पीसीएस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व विरासत सप्ताह वर्ल्ड हेरिटेज वीक प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवंबर। विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवंबर में। कब से कब तक मनाते हैं? 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी। कैटालिन कारिको और ड्रीव विसमैन ने 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कैटालिन कारिको और ड्रीव विसमैन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बोथ ए एंड बी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रीव विसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिजिक्स में किसे मिला है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फिजिक्स में किसे मिला है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? तो प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, 1 एटोसेकेंड कितने के बराबर होता है? 1 एटोसेकेंड एग्जाम में पूछ सकता है कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻18 सेकेंड के बराबर। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, केमिस्ट्री में किसे मिला है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमी को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023। किनको मिला है? तो सबसे पहले तो याद रखना है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। और किनको मिला है? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को। नेक्स्ट आते हैं, साहित्य में किसे मिला है? तो साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को। ये याद रखना है, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही को आवाज़ देते हैं। अगला हमारा है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने का निर्णय लिया है? तो नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आपका मॉरिशस है, मॉरिशस के बाद साथ यूएसई है। और आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। किस राज्य में फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया? सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। टेलीग्राम चैनल पे मैं बता चुका हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किस राज्य में फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? तो चीन का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? तो चीन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृष्ण प्रकाश। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृष्ण प्रकाश। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? 2023 का ये आपका करंट अफेयर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूनम खेत्रपाल सिंह। और इनके बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो पूनम खेत्रपाल सिंह है यह पहली महिला रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन थी और पहली इंडियन भी बनी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह द फर्स्ट वुमेन रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ऑल्सो फर्स्ट इंडियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे 2024 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बी इंगेज्ड विथ यूथ। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बी इंगेज्ड विथ यूथ। कब मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस? तो 20 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो भारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेव होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपका 2023 का करंट अफेयर है। तो सविता लाडेज को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई से है। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेव होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता लाडेज मुंबई से है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। 2023 में महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। अच्छा, भारत ने हराया किसे? तो भारत ने जापान को हराया। कितने से? 4-0 से। ये भी पूछ सकता है करंट अफेयर में। और मैच कहाँ पे हुआ था? तो आपका रांची में हुआ था। कौन सा स्टेडियम था? तो मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जो कहाँ पे है? रांची, झारखंड में है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। अपने शोध के लिए विज्ञान और नवाचार प्रबंधन के लिए 2023 फॉलिंग वॉल्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अफ्रीकी वैज्ञानिक है अब्दुल्लाह डाइबेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने जीन ड्राइव तकनीक विकसित की है जो महाद्वीप से मलेरिया का सफाया कर सकती है। अपने शोध के लिए विज्ञान और नवाचार प्रबंधन के लिए 2023 फॉलिंग वॉल्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अब्दुल्लाह डाइबेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 जनवरी 2024 से NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित UPI लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 लाख। 1 जनवरी 2024 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा निर्धारित UPI लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है? तो 1,25,000 से 1 लाख के बीच में आपका डिफर करता है और मैक्सिमम कितना है? 1 लाख तक। इसके अलावा हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कितना है? 5 लाख। 5 लाख। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं।
पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 31 मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 31 मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही देखेंगे। और ये जो स्कीम है पीएम कुसुम, ये किस टाइप का आपका स्कीम है? तो डिमांड ड्राइवन स्कीम है और एंड ओपन फॉर ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो क्या क्या याद रखना है? पीएम कुसुम योजना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक के लिए। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है और ये जो स्कीम है आपका पीएम कुसुम स्कीम किस टाइप का स्कीम है? तो डिमांड ड्राइवन एंड ओपन फॉर ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का खेल हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दमन और दीव। और कौन सा राज्य टॉप पे रहा, ओवरऑल चैंपियन रहा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते जिसमें आपका 7 गोल्ड था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवंबर। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे किस माह में मनाया जाता है? तो नवंबर में। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और अगर बात करें वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? तो 1 जून को। 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अट्टम ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से भाषा की मूवी है? तो ये मलयालम भाषा की है। मलयालम भाषा की मूवी है। और जो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट है, इसे मिला था 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। ठीक है। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो अट्टम को, जो कि मलयालम भाषा की मूवी है। इसके अलावा 2 और पॉइंट आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। कौन सी मूवी थी? कंतारा के लिए। ठीक है। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का मिला है किसे? अट्टम को। इसके अलावा 2 और पॉइंट आपको याद रखना है। बेस्ट हिंदी फिल्म का किसे मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म में मिला है गुलमोहर को। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है, शेयर किया गया है नित्या मेनन और मानसी पारेख में। ठीक है। जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शेयर्ड बाय नित्या मेनन और एंड मानसी पारेख। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून। 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप रेजिलियंस। तो ये भी याद रखना है थीम भी। और होस्ट कंट्री कौन है 2024 में? तो सऊदी अरब, द किंगडम ऑफ सऊदी अरब। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो लैंड रिस्टोरेशन है इज ए की पिलर ऑफ द इवन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 से 2030 तक है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के राज्यपाल ने गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार पुस्तक का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? अशोक चौधरी और संभावी चौधरी, इनकी बेटी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्होंने लॉन्च किया था इस बुक को। किस पे है?
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। और इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। एंड द बुक इज को ऑथर्ड बाई बिहार मिनिस्टर अशोक चौधरी एंड हिज डॉटर MP, जो कि MP है, संभावी चौधरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष कौन बने? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एथलीट मान सिंह, ये दूसरे भारतीय बने हैं। और ये हुआ कहाँ पे था, हांगकांग में। और इन्होंने टाइम कितना लिया था, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकेंड। और पहले कौन थे, पहले थे गोपी थोनागल, इन्होंने जीता था 2017 में। इन्होंने कितना टाइम लिया था, 2 घंटा 15 मिनट 48 सेकेंड। और एक ये मैराथन आपका काम हुआ था 2017 में, तो चीन के डोंगुआन में। तो ये सारे की पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रियायती दर पर पैकेज्ड गेहूं के आटे का क्या नाम है? तो भारत आटा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रियायती दर पर पैकेज्ड गेहूं के आटे का क्या नाम है? तो भारत आटा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो मेडिकल स्टूडेंट है मिशिगन की रिजुल मैनी। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा किन 2 देशों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा किन 2 देशों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA एंड इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नोलन ने। और किस मूवी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस मूवी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नोलन। किस मूवी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला था? ओपेनहाइमर को। और बेस्ट फीमेल एक्टर इन ए फिल्म ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला है? लिली ग्लैडस्टोन। किस मूवी के लिए? किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो कि आपसे पूछ सकता है। बेस्ट मेल एक्टर इन ए फिल्म ड्रामा कैटेगरी के लिए किसे मिला है? तो सिलियन मर्फी को, ओपेनहाइमर के लिए। ठीक है, बाकी मैं PDF दे दूंगा, आप देख सकते हो जो बाकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही 3 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने 17.5 अंकों के साथ जीता? तो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने 17.5 अंकों के साथ जीता? तो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक सेकंड फिर आते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किसकी संयुक्त पहल है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है TIWB स्टैंड्स फॉर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और एक किसकी संयुक्त पहल है? तो UNDP और OECD। UNDP का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और OECD का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये आपका लेटेस्ट न्यूज है। तो किसने जीता है? गुजरात ने। गुजरात पहले स्थान पे है, पहले तमिलनाडु था, अब गुजरात हो गया है। हाल ही में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो गुजरात, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गुजरात की पहली रैंक है। सेकेंड पोजीशन पे कौन है? सेकेंड पे है तमिलनाडु। और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे आपका है कर्नाटक। तीसरे पे कर्नाटक, तमिलनाडु सेकंड पे, गुजरात पहले पे, तमिलनाडु दूसरे पे और कर्नाटका तीसरे पे। अगर बात की जाए इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी की, तो राजस्थान के बाद किसका स्थान आता है? आपका गुजरात का। गुजरात का कितना है? 14,182 मेगावाट और राजस्थान का है 22,180 मेगावाट।
तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महिला एकल इंडिया ओपन 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ताइजू इंग। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ताइजू इंग को। महिला एकल इंडिया ओपन 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ताइजू इंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीजा अकुला ने। बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो श्रीजा अकुला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, 8वां भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 17 से 21 सितंबर 2024। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 8वां भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 17 से 21 सितंबर 2024। और इसकी थीम क्या होगी? पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो थीम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को हर एक साल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में किस नियामक संस्था को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो RBI को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस नियामक संस्था को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RBI को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।